तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। तो आयन इलेक्ट्रोड मेथड में मीडियम एसिडिक कुछ हम लोग एग्जाम्पल किए थे क्या? सिर्फ लिखाया था क्या क्या? एसिडिक मीडियम का लिखवाया था। पढ़ लीजिए तो क्या क्या लिखवाया था। एक बार रीड आउट कीजिए क्या क्या लिखवाया था। यहाँ देखिए, तो देखिए ये तो सिर्फ हाफ रिएक्शन है। तो इसमें क्या सिखाया गया कि सबसे पहले इंडिविजुअली हाफ रिएक्शन को एक साथ बैलेंस करना है। मतलब OH अगर बैलेंस कर रहे हैं तो कम्प्लीटली RH को या OH को अलग अलग बैलेंस करना है इंडिविजुअली। लास्ट स्टेप रहेगा दोनों को ऐड करने का, ठीक है। तो अभी मान लेते हैं कि इस हाफ रिएक्शन को बैलेंस करना है, तो इसमें चेंज किसका हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर? मैग्नीज का। तो यहाँ पे एन फैक्टर अभी आपको निकालने का रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। बट इतना तो पता है कि चेंज हो रहा है मैग्नीज का, वो आपको निकालना पड़ेगा। तो मैग्नीज यहाँ पे 1 है, तो यहाँ भी मैंने कितना रखा? 1 रखा। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद क्या सिखाया गया है? अपार्ट फ्रॉम ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, वैसा एलिमेंट जिसका चेंज नहीं हो रहा उसको जस्ट बाय काउंटिंग। बट वैसा तो कोई यहाँ पे एटम है नहीं, मैग्नीज को छोड़कर डायरेक्ट ऑक्सीजन है। तब हम लोग किसको बैलेंस करेंगे? अब ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे किसके हेल्प से? वाटर मॉलिक्यूल्स। स्टेप तो लिखा हुआ है ना। तो वाटर मॉलिक्यूल्स, इस तरफ कितना ऑक्सीजन है? 4। तो इस तरफ क्या ऐड करना चाहिए? 4H2O। करेक्ट। नेक्स्ट, अब यहाँ पे ऑक्सीजन को बैलेंस करने का बाद किसको बैलेंस करना था? हाइड्रोजन को। चार्ज को बैलेंसिंग सबसे लास्ट स्टेप था इसमें, ठीक है। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए किसका हेल्प लीजिएगा? इस तरफ कितना H+ डालेंगे? 8। अब आपका मैग्नीज भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया और हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब लास्ट इसमें आएगा बैलेंसिंग ऑफ चार्ज। और चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का हेल्प लेंगे। चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्या लेंगे? इसका मतलब हाफ रिएक्शन चाहे OH हो या RH हो, चार्ज को उसको इंडिविजुअली जो बैलेंस करेंगे तो लास्ट स्टेप रहेगा मेरा हाफ रिएक्शन का लास्ट स्टेप, नॉट ओवरऑल लास्ट स्टेप। हाफ रिएक्शन का लास्ट स्टेप रहेगा बैलेंसिंग ऑफ चार्ज विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। और 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज रहेगा? 1 यूनिट निगेटिव चार्ज। तो इस तरफ कितना चार्ज है एवरीवन? 7 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इसको काउंट मत कीजिएगा, ये तो जस्ट मीडियम दिखा रहा है, ठीक है। 7 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। और इस तरफ क्या है? 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो किस तरफ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है? इस तरफ ज़्यादा है। तो इसके बराबर करने के लिए क्या करना चाहिए? 2 यूनिट लाना चाहिए पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड में किसी भी तरीके से 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाइए, राइट। तो 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन इस तरफ डाल दें कि कंपनसेट हो जाएगा? ओके, 5 इलेक्ट्रॉन।
अब यहाँ देखिए, एक चीज़ क्रॉस चेक कीजिएगा, ये आपका स्टेप क्या था? बोले रिडक्शन हाफ रिएक्शन। क्या था? रिडक्शन का डिफिनेशन क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉन शुड बी व्हाट? लेफ्ट, एरो के लेफ्ट साइड। देखिएगा लास्ट में जितना भी RH इस मेथड से बैलेंस करेंगे, ऑटोमेटिक ऐसा ही होगा कि इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैंड साइड में नजर आएगा। अगर इलेक्ट्रॉन राइट हैंड साइड में अगर आ जाता है, इसका मतलब हम लोग कहीं पे रॉन्ग हो गए हैं, क्योंकि ये फिर किसके अगेंस्ट चला जाता? ये मेरे डिफिनेशन के अगेंस्ट जाता कि लॉस ऑफ, हम लोग बोल रहे हैं रिडक्शन, और अगर इलेक्ट्रॉन राइट हैंड साइड में आ गया तो हो जाता ऑक्सीडेशन, राइट। दैट्स वाई लास्ट में जब RH को एक क्रॉस चेक करने का तरीका, और इस मेथड से आप इंडिविजुअल हाफ रिएक्शन को बैलेंस कर रहे हैं, और अगर वो रिएक्शन आपका रिडक्शन हाफ रिएक्शन है तो लास्ट में इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिक किस तरफ नजर आएगा? और अगर आप इसका कोफिशिएंट 1 रखे हैं, क्योंकि एन फैक्टर निकालने के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट का कोफिशिएंट शुड बी 1, राइट। तो देखिएगा इसका अब कहीं पे रफ वर्क करेंगे तो इसका एन फैक्टर 5 है, उतना ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नजर आएगा। एन फैक्टर इसका कितना होता है? 5। पहले मैंने एन फैक्टर का हेल्प लिया, बट लास्ट में इसके साथ मैच कर दिया, तो मैंने मैच नहीं किया, ऑटोमेटिक मैच हो जाएगा। समझे? करेक्ट ना? समझे मैंने क्या बोला? तो लास्ट में इलेक्ट्रॉन अगर रिडक्शन हाफ रिएक्शन तो किस तरफ नजर आएगा? लेफ्ट, ऑटोमेटिक लेफ्ट साइड में ही नजर आएगा। ठीक है, एक और रिएक्शन लेते हैं। और मीडियम एसिडिक है, इसको ट्राई किए तो खुद से बैलेंस करने का। देखिए बस इसमें एक कोशिश कर सकते हैं कि जिसका चेंज हो रहा है उसको बैलेंस कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद कौन अनबैलेंस है? क्रोमियम का चेंज हो रहा है यहाँ पे। क्रोमियम को छोड़कर आपके पास सिर्फ ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए इस तरफ क्या कितना ऐड करना चाहिए? 7H2O। आपने ऑक्सीजन को बैलेंस कर दिया। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के बाद किसको बैलेंस करना है? बट मीडियम क्या है, किसके हेल्प से बैलेंस करेंगे? H+। तो इस तरफ कितना H+ डालना चाहिए? 14H+। अरे आपका स्टेप कौन सा चल रहा है? रिडक्शन का, राइट, क्योंकि क्रोमियम को +6 से +3 में गया है। अब बोलिए लास्ट स्टेप क्या होना चाहिए? बैलेंसिंग ऑफ चार्ज। बैलेंसिंग ऑफ चार्ज किसके हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बोलिए लेफ्ट हैंड साइड में कितना चार्ज है? 12 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। कंपनसेट हुआ ना? 12 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। और राइट हैंड साइड में कितना चार्ज है? 6 नॉट 3, 2 है ना? 6 यूनिट। इसका मतलब है कि हम लोग को लेफ्ट हैंड साइड में भी 6 यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन किस तरफ ऐड करा? और आपके हाथ में सिर्फ इलेक्ट्रॉन है चार्ज को बैलेंस करने के लिए। क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो अप्लाई योर कॉमन सेंस। इलेक्ट्रॉन शुड बी एडेड इन विच साइड? राइट साइड या लेफ्ट साइड? कितना? देखिए ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैंड साइड में आ गया। आना भी चाहिए था क्योंकि आपका स्टेप कौन सा है? RH है, राइट। और उसके बाद इस 6 इलेक्ट्रॉन 6 को इसका एन फैक्टर से मैच कीजिए। इसका एन फैक्टर भी 6 ही है। इसका जब रफ वर्क कीजिएगा इसका एन फैक्टर निकालिएगा तो कितना मिलेगा लास्ट में इसके साथ? अगर इसका कोफिशिएंट 1 रखते हैं, अगर वो इसका कोफिशिएंट 1 रखते हैं, जिसका चेंज हो रहा है, जिस कंपाउंड का जिसका नाम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसका कोफिशिएंट अगर 1 रखकर इस तरफ बैलेंस करते हैं तो लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन आएगा RH में, उसमें इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड में आएगा और वो एन फैक्टर के बराबर मैच कर जाएगा। ठीक है,
तो Cr2O7 और देखिए स्टूडेंट, ये स्टेप आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा, दोबारा उसको वहाँ पे डील नहीं करूँगा, बिकॉज एक चैप्टर है जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हाफ सेल का भी ईएमएफ निकालना रहता है, राइट। फुल आप लोगों को क्लास 12 में मिलेगा, एक कंप्लीट फुल सेल और एक हाफ सेल। तो हाफ सेल का निकालने के लिए समटाइम्स वहाँ पे उस हाफ सेल को बैलेंस करना रहता है, और हाफ सेल को बैलेंस करने के लिए ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से होगा। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में दोनों को बैलेंस कर लेते हैं, ऐड करते हैं, तो वहाँ पे कौन सा मेथड आपको हेल्प कर देगा? आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं इसका यूज आएगा, ठीक है। अब एटॉमिक इलेक्ट्रॉन किस तरफ आ गया है? इस तरफ आ गया है। देखिए जो भी पढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं यूज में आएगा। तो देखिए कहीं भी सिर्फ हाफ रिएक्शन को बैलेंस करना है तो मेरे लिए सुटेबल क्या रहेगा? ऑक्सीडेशन नंबर मेथड या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। इसमें हम लोग बैलेंस कर सकते हैं स्मार्टली, ठीक है। ओके, अब लिखिएगा, इफ मीडियम इज बेसिक, अब ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले किसको बैलेंस करेंगे? सर जिसका चेंज हो रहा है, एक पहला स्टेप हो जाएगा। उसके बाद किसको, सिर्फ मैं बोल दे रहा हूँ, उसके बाद किसको बैलेंस करेंगे? जिसका चेंज नहीं हो रहा लेकिन अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, जस्ट बाय काउंटिंग। फिर किसको बैलेंस करेंगे? ऑक्सीजन को, राइट। और फिर किसको बैलेंस करेंगे? लिख लीजिएगा, इसमें पहला पॉइंट बनाइए, फॉर बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन, बेसिक मीडियम के लिए, फॉर बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन add same number of water molecules, add same number of water molecules to the for balancing of oxygen atom, for balancing of oxygen atom add same number of water molecules। बोले किस तरफ ऐड करना है? इसमें उल्टा होता है, टू द साइड हैविंग एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन एटम। यस यस लिखिए ना, थोड़ा अनयूजुअल लग रहा है, अभी तक जो चल रहा था उससे जस्ट उल्टा है। टू बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन एटम एड सेम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टू द साइड हैविंग एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन एटम and then add same number of, and then add same नहीं, then add double number of OH minus ion to the other side, then add double number of OH minus in other side। एक और पॉइंट बनाइए, फॉर बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम इफ रिक्वायर्ड, अगर रिक्वायर्ड रहेगा तो ठीक है, मान लीजिए कि समटाइम्स हाइड्रोजन बैलेंस हो गया तब नहीं करना है, बट अगर रिक्वायर्ड है तो फॉर बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम इफ रिक्वायर्ड add same number of OH minus ions, add same number of OH minus ions to the side having excess of hydrogen atom, having excess of hydrogen atom, then add same number of water molecules to the other side, then add
सेम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टू द अदर साइड. Last step. For balancing of charge, फोर को हटा दीजिए. चार्ज शुड बी बैलेंस, ऐसे लिखिए, चार्ज शुड बी बैलेंस विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन. चार्ज शुड बी बैलेंस विथ द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन. स्टूडेंट, यहाँ पे जितना भी अभी हम लोग वाटर मॉलिक्यूल्स वगैरह ऑक्सीजन को या हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए देखते थे, नहीं तक यहाँ पे जस्ट उल्टा चल रहा है. इसका मतलब आपको केयरफुल कहाँ पे रहना है. होता ना है कि मिस्टेक होने का चांस, एरर यहाँ पे रहेगा. इसको दोबारा पढ़िए मैंने क्या लिखवाया. पढ़िए दो तीन बार, तब याद रहेगा. हो गया. यहाँ देखिए स्टूडेंट, ये क्या है, ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है, ये तो निकाल ही सकते हैं. कौन सा स्टेप है, रिडक्शन का. ये चांस की बात है कि सारा एग्जाम्पल रिडक्शन का ही आ रहा है. तो बोलिए, जिसका चेंज हो रहा है वो तो बैलेंस है, इस बात का ख्याल रखिएगा. किसका चेंज हो रहा है वो तो निकालना पड़ेगा. किसका चेंज हो रहा है, नाइट्रोजन का. +5 से -3, +5 से -3. अरे कौन सा स्टेप है, रिडक्शन का. तो लास्ट में चार्ज बैलेंस करेंगे तो इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिक किस तरफ नजर आना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में. अगर राइट हैंड साइड में नजर आएगा मतलब हम लोग रॉन्ग हो गए, राइट. अब देखिए, अब यहाँ पे नाइट्रोजन को छोड़कर बाकी कोई अदर एटम है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर, मतलब हम लोग को बैलेंस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन करना है. पहले किसको बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को. करेक्ट. ऑक्सीजन किस तरफ ज़्यादा है, तो जिस तरफ ज़्यादा है उसी तरफ ऐड करना है वाटर. और जितना ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन कितना ज़्यादा है लेफ्ट हैंड साइड में, तो इस तरफ क्या ऐड कीजिए. और जितना आप वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड किए हैं, ये जो ऐड कर रहे हैं किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए, उससे जस्ट डबल राइट हैंड साइड में क्या, जस्ट अदर साइड, जस्ट डबल अदर साइड में. लेफ्ट राइट मत कीजिएगा, अदर साइड. और वाटर इधर ऐड किए तो इसको इधर ऐड करेंगे. करेक्ट. कितना हो गया, 6OH-. ऑक्सीजन बैलेंस हो गया. अब हाइड्रोजन काउंट कीजिए. यहाँ पे हाइड्रोजन है 6, यहाँ पे है 9 हो गया. यहाँ पे कितना हो गया, किस तरफ ज़्यादा है, कितना, 3 ज़्यादा है. तो जितना ज़्यादा रहेगा उसमें उतना ही क्या ऐड करना है, और जितना हाइड्रोजन के लिए इसको ऐड कीजिएगा उतना ही वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे ऐड करने के लिए बोला हूँ, राइट. अब देखिए, क्या ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, नाइट्रोजन तो पहले से ही बैलेंस था, उसको बैलेंस करना ही था. हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया है. देखिए तो हाइड्रोजन बैलेंस है, एक बार चेक कर लीजिएगा. 3 3 6, 3 9 हो गया, और 3 12, 6 और 6 12. हाइड्रोजन ऑल्सो बैलेंस, राइट. अब चार्ज को देखते हैं. तो चार्ज को बैलेंसिंग करने के लिए इस तरफ कितना चार्ज है, बोलिए 1 यूनिट. इस तरफ कितना यूनिट, कितना, 2 यूनिट या 9 यूनिट, 9 यूनिट. इस तरफ कितना था, 1 यूनिट. तो इलेक्ट्रॉन किस तरफ ऐड करें, लेफ्ट साइड में. कितना, 8 इलेक्ट्रॉन. क्या ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड में आ गया, क्योंकि रिडक्शन था. नहीं आता तो हम लोग रॉन्ग होते, राइट. और NO3, एक बार इसके बाद आप लोग एक बार लर्निंग प्रोसेस आप लोग का है, एक बार क्रॉस चेक भी कर लीजिएगा. इसका n फैक्टर निकालिएगा 8 ही आएगा. m फैक्टर कहीं पे क्रॉस चेक करके निकालिए तो 5 -3, 5 -3. अल्फा का वैल्यू 1, कितना आता है n फैक्टर 8. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना नज़र आ रहा है, 8 नज़र आ रहा है.
तो दिस इज द B2 ऑफ दिस मेथड, ठीक है। लास्ट में ऐड कर लीजिए, तो NO3 माइनस प्लस 6H2O प्लस 8 इलेक्ट्रॉन। आज यहाँ पे 2 टेस्ट है, एक 11th का, ड्रॉपर का नहीं, डोंट वरी, और 3rd या 4th दिसंबर से 11th वालों के लिए कॉन्फिडेंस के लिए टर्म 1 का बोर्ड है, राइट। आपका तो ओरिजिनल बोर्ड नहीं है 11th वालों का, आपका तो इंटरनल असेसमेंट है, तो टर्म 1 का भी बोर्ड का टेस्ट ले रहा हूँ। और जो डिटो पैटर्न है ना इस बार बोर्ड का आने का, उसी तरीके से क्वेश्चन लिया जा रहा है। द 55 क्वेश्चन है, 45 बनाना है, 35 बनाना है, समथिंग लाइक दिस। और किस में केस स्टडी वगैरह सब कुछ, और सिलेबस इज ऑलमोस्ट डन फॉर फर्स्ट टर्म। और 1 महीना अभी बचा हुआ है, मोटा मोटी 20 डेज, तो काफ़ी है। अगर 5 टेस्ट ले लेंगे, 2 पेपर फिजिक्स का, 2 पेपर केमिस्ट्री का, 2 पेपर मैथ का, तो आपको बोर्ड का प्रैक्टिस हो गया। प्री बोर्ड में यही होता था ना। और सबसे खास बात है, 2 मिनट में आप लोग का टाइम लूँगा, सबसे खास बात है कि जो फर्स्ट टर्म है 11th के बच्चे, तो वो जो फर्स्ट टर्म का टेस्ट का पैटर्न है वो एक्चुअली हम लोग जैसे टीचर के लिए सूट करता है। हम लोग ऑब्जेक्टिव का मास्टर हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पढ़ाते हैं, राइट। और इस बार आएगा भी उसी पैटर्न में, मल्टीपल चॉइस। सब्जेक्टिव में ठीक है कि आप शायद लैंग्वेज नहीं बना सकते हैं, बट ऑब्जेक्टिव में तो आप टिक लगा सकते हैं। उसी तरीके का असाइनमेंट भी सॉल्व करते हैं, तो बहुत सूटेबल हो जाएगा आपके लिए। अब मुझे नहीं लगता है कि आप नीट और IIT लेवल का अगर ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं तो बोर्ड का ऑब्जेक्टिव आपसे छूट जाएगा। अगर छूट जा रहा है इसका मतलब आपने असाइनमेंट सॉल्व किया ही नहीं। लगता है कि JEE मेंस ऊपर आएगा, बोर्ड में नहीं आएगा, तो उससे बहुत बिलो आएगा। तो गो थ्रू द असाइनमेंट। ऐसे बोर्ड के लिए अलग से असाइनमेंट और सैम्पल पर सब जो इस बार मैं रेडी कर रहा हूँ वो आपके लिए काम में आ जाएगा। तो अब तो बैलेंस तो हो जाएगा ना। बेसिक मीडिया में क्या करते हैं, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए जिस तरफ ज़्यादा रहता है उसी तरफ ऐड करते हैं, और उसके दूसरे तरफ OH माइनस डबल। और हाइड्रोजन के लिए अगर रिक्वायर्ड रहेगा तो क्या करेंगे, जिस तरफ हाइड्रोजन ज़्यादा रहेगा उस तरफ उतना ही OH माइनस डाल देंगे, और उसके दूसरे तरफ उतना ही वाटर मोलिक्यूल। और लास्ट में चार्ज को बैलेंस किसके हेल्प से करेंगे, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन। बात मत कीजिए, बाकी सारा काम कर सकते हैं। बैलेंस दिस कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। मीडियम एसिडिक, मीडियम क्या है, एसिडिक। बैलेंस दिस रिएक्शन कंप्लीट रिएक्शन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आप लोग ट्राई करें या मैं बैलेंस करूं, ट्राई कीजिए। लेकिन फर्स्ट स्टेप में आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा, तभी पता चलेगा किसका चेंज हो रहा है और किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, राइट। OHR में किसको रखेंगे और RH में किसको रखेंगे वो कौन डिसाइड करेगा। ऑक्सीडाइजिंग एंड कौन है, रिड्यूसिंग एंड कौन है।
देखिए एक ही बात बार बार नहीं बोलूँगा, इस मेथड में क्या एक साथ बैलेंस करते हैं या दोनों को इंडिविजुअल बैलेंस करते हैं? लास्ट में जाके दोनों को ऐड करेंगे। क्लास के बाद आप मुझसे मिल के जाइएगा, क्लास के बाद मुझसे मिलना है। यहाँ देखिए स्टूडेंट, OH का कौन सा स्टेप है? ये तो डिसाइड कर लिए होंगे किसका चेंज हो रहा है, कार्बन का। तो कार्बन को बैलेंस करते हुए चलते हैं, बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं देना है, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिख दिया इन फैक्टर के हेल्प से, इसका मतलब आप ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में जा रहे हैं, राइट। अब उसके बाद किसको बैलेंस करना है? फर्स्ट चांस की बात है कि ऑक्सीजन ऑटोमेटिक बैलेंस है, ऐसा कॉन्फिडेंस बैठ गया कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है नहीं और ऑक्सीजन बैलेंस ही है, तो क्या ऑक्सीजन को बैलेंस करने का यहाँ पर रिक्वायरमेंट है? तो उससे आपको डिस्टर्ब नहीं होना है, घबराना नहीं कि हाँ ऑक्सीजन बैलेंस करने का आया नहीं स्टेप, ठीक है, नहीं बैलेंस है, ऑलरेडी बैलेंस है, राइट। हाइड्रोजन है नहीं है, इसका मतलब कार्बन भी बैलेंस है, ऑक्सीजन भी बैलेंस है। अब चार्ज को देखते हैं, चार्ज इस तरफ कितना है? 2, बोलिए 2 × नेगेटिव चार्ज। तो चार्ज को बैलेंस किसके हेल्प से करेंगे? तो इलेक्ट्रॉन किस तरफ देना चाहिए? लेफ्ट साइड। और भाई इसमें इलेक्ट्रॉन राइट साइड आना भी चाहिए था, अगर इलेक्ट्रॉन राइट साइड नहीं आता तो हम लोग रॉन्ग हो जाते हैं, बिकॉज आप स्टेप कौन सा लिख रहे थे? और ऑक्सीजन का डिफिनेशन क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस करेगा तो किस तरफ दिखेगा? राइट से। एक क्रॉस चेक करने का बहुत बड़ा तरीका था, ब्रह्मास्त्र है क्रॉस चेक करने का, ठीक है। इसका मतलब आपने इस स्टेप को बैलेंस कर लिया, OH को लास्ट में ऐसे ओवरऑल लिख लीजिएगा बैलेंस करने के बाद। C2O4 2- कन्वर्टेड इनटू व्हाट? 2 CO2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अभी तो आपका सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं होता स्टूडेंट 11th क्लास के, बट एक्चुअल में अगर आपका एग्जाम सब्जेक्टिव स्कूल में होता तो बहुत फेमस मेथड है, और टीचर इसी मेथड से बैलेंस कर देते हैं, वो पसंद करते हैं देना, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कुछ रटना है, राइट। ऑक्सीजन नंबर मेथड थोड़ा इजियर है। अब आते हैं RH के लिए। MnO4- कन्वर्टेड इनटू व्हाट? जिसका चेंज हो रहा है वो बैलेंस है। मैग्नीज का चेंज हो रहा है, एक मैग्नीज यहाँ पे है, यहाँ भी 1 है, वो बैलेंस है। अब किसको बैलेंस करना है? ऑक्सीजन को। और मीडियम एसिडिक है, तो एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं? जिस तरफ ऑक्सीजन कम है बेसिक मीडियम उल्टा होता है, बाकी में सीधा बिल्कुल सीधा हो रहा था, राइट। इसका मतलब इस तरफ की तरफ क्या ऐड करना चाहिए? यस। और ऑक्सीजन बैलेंस करने के बाद किसको बैलेंस करते हैं? किसके हेल्प से? H+ के हेल्प से। तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना H+? 8H+। ये तो आज के क्लास में ही लिया हूँ, राइट। उसके बाद आप चार्ज को बैलेंस कीजिए। तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? किस तरफ ऐड करेंगे? कितना? और ओवरऑल लिख लीजिएगा, ठीक है। इसका मतलब ARH और OH इंडिविजुअली हर एस्पेक्ट से बैलेंस है, राइट। MnO4- प्लस 8H+ प्लस 5 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड इनटू Mn2 प्लस प्लस 4H2O। देखिए तो A रिएक्शन बैलेंस है, क्या A हाफ रिएक्शन हर एंगल से बैलेंस है? A हाफ रिएक्शन भी हर एंगल से बैलेंस है।
बट कंप्लीट रिएक्शन बैलेंस करने के लिए OH और RH को जोड़ना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। दिस इज द फाइनल स्टेप ऑफ कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन बाय दिस मेथड। तो अगर OH और RH को, तो यहाँ पे नोट करके लिख लेना है कि इस मेथड में OH और RH को ऐड करना सबसे लास्ट स्टेप रहेगा, लास्ट स्टेप फॉर कंप्लीट बैलेंसिंग ऑफ दिस रेडॉक्स रिएक्शन। और इस स्टेप और इस स्टेप को इस तरीके से ऐड करना है कि इलेक्ट्रॉन शुड बी कैंसिल आउट। इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए? कैंसिल, क्योंकि बैलेंस कर दिए तो इलेक्ट्रॉन नजर आना नहीं चाहिए। जितना इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ किसी रेडॉक्स बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन। तो बताइए फर्स्ट और सेकंड को किस तरीके से ऐड करें? दैट्स लाइक मेरा पर्पस इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए। फर्स्ट को 5 से और सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कीजिए, कंप्लीट बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब फर्स्ट इंटू व्हाट 5 प्लस सेकेंड इंटू 2। तो बताइएगा फर्स्ट को 5 से ऐड करें तो क्या लिखेंगे? 5C2O4 2 माइनस, और इसको कितना से मल्टीप्लाई किए हैं? 2MnO4 माइनस, और कितना हो जाएगा एवरीवन? 16H प्लस, और इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल ना। उसके बाद क्या लिखिएगा? 10CO2, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2Mn2 प्लस, और उसके बाद क्या लिखेंगे? देखिए तो ओवरऑल बैलेंस है, एक बार चेक कर लीजिए। ओवरऑल बैलेंस मिलेगा। ओवरऑल बैलेंस का मतलब हर एंगल से बैलेंस रहेगा। यहाँ देखिए तो चार्ज के रिस्पेक्ट में बैलेंस है, चार्ज के रिस्पेक्ट में भी देख लीजिए। बैलेंस का मतलब हर एस्पेक्ट से बैलेंस, राइट? क्या अकॉर्डिंग टू चार्ज बैलेंस है, अकॉर्डिंग टू एटम बैलेंस है? तो दिस इज द फाइनल स्टेप। ठीक है, तो क्या इस आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से किसी भी रिएक्शन को, रेडॉक्स को कंप्लीट बैलेंस कर लेंगे? तरीका क्या है? पहले इंडिविजुअल बैलेंस करेंगे और लास्ट में जाकर क्या करेंगे? इन दोनों को ऐड करेंगे। किसको कैंसिल करने के लिए? इलेक्ट्रॉन को कैंसिल। और इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करने के लिए कोई मेथड है या अप्लाई और कॉमन सेंस? कॉमन सेंस ये ना कि इसमें 2 है, इसमें 5 है, तो क्या कीजिएगा? इसमें 5 से, इस पर 2 से। और लास्ट स्टेप में ये काम करेंगे तो बाकी दूसरा आइटम अनबैलेंस नहीं होगा, डोंट वरी, और चार्ज भी बैलेंस नजर आएगा। और नहीं तो एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। इस तरफ कितना चार्ज? 10 यूनिट निगेटिव चार्ज, 12 यूनिट निगेटिव चार्ज, 12 हो गया। तो 12 यूनिट निगेटिव चार्ज और 16 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, कितना? ओवरऑल 4 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इस तरफ कितना यूनिट पॉजिटिव चार्ज? चार्ज भी बैलेंस है, राइट? चार्ज तो बैलेंस होना पड़ेगा ना, अगर बैलेंस है तो। ओके एवरीवन, इसको हटाएं, हो गया। ऑनलाइन स्टूडेंट सबको समझ में आ गया है? बात मत कीजिए, काइंड रिक्वेस्ट है। किसी को और नहीं समझ में आता है डायरेक्टली मुझसे पूछ लीजिए। अब देखिए, इस रिएक्शन को आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से सॉल्व करना है। किस मेथड सॉल्व करना है? आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। और मीडियम नहीं पूछना है, मीडियम तो एनएच से आप खुद बता रहा है। यहाँ पे मीडियम पूछने का रिक्वायरमेंट है?
अगर रिएक्शन में ही बेस है, इसका मतलब मीडियम ऑटोमेटिक क्या हो गया, बेसिक। ये कोई बताएगा नहीं, समटाइम्स बता देगा लेकिन ऐसे नहीं बताएगा। लेकिन इस यहाँ देखिएगा लास्ट बेंच, तो इस मेथड को अगर आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से सॉल्व करना है तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से सॉल्व करने का पहला क्राइटेरिया था कि रिएक्शन शुड बी आयनिक, बट मैं जानबूझकर रिएक्शन को मॉलिक्यूलर बना कर दिया हूँ। तो आपको क्या करना है, तो जो भी आयन में ब्रेक हो सकता है उसको पहले आयन में ब्रेक कीजिए। तो आयन में तो सर है तो मॉलिक्यूलर, तो अगर कोई भी एग्जामिनर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्म में दे रहा है तो लास्ट में बैलेंस करके मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही आपको दिखाना पड़ेगा। रिएक्शन आपको अनबैलेंस, इस दिस ए अनबैलेंस रिएक्शन किस फॉर्म में दिया गया है, तो लास्ट में आप आंसर किस में दीजिएगा, बट बोला किस में मेथड से गया है, बड़ा गड़बड़ हो गया नहीं। कोई बात नहीं, जो भी आयन में उसको आयन में ब्रेक कर लीजिए, कर सकते हैं ना। मैं इसमें बता रहा हूँ कैसे करना है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी, और आयन में कौन ब्रेक होगा, जो इलेक्ट्रोलाइट है। अब अमोनिया को ऐसे मत कर दीजिएगा कि एन और हाइड्रोजन ए नहीं ब्रेक होगा, ठीक है, तो जैसे है वैसे रहने दीजिए। तो मैंने पहला काम किया कि जितना भी इसमें इलेक्ट्रोलाइट है जो आयंस में ब्रेक स्प्लिट हो सकता, ब्रेक हो सकता, डिसोसिएट हो सकता था, उसको मैंने आयन में ब्रेक किया। करेक्ट। किसका किसका चेंज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, अब वो चेक कीजिए। जिंक का चेंज हो रहा है और नाइट्रोजन का चेंज हो रहा है। करेक्ट, जिंक एज वेल एज। तो भाई जिंक का क्या हो रहा है, जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। करेक्ट, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है भाई, राइट। तो अब जिंक का ऑक्सीडेशन होकर बन क्या रहा है, सोडियम जिंकेट, बट यहां पे क्या नहीं आ रहा है, आयन में ब्रेक करने के बाद यस, तो इसको आयन में ही रखिएगा। अब हम लोग को करना क्या है, OHR। जब हाफ रिएक्शन लिखते रहेंगे तो उसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है या आयनिक फॉर्म में, इफ पॉसिबल आयनिक फॉर्म में। मैंने यहाँ से आयन ब्रेक कर लिया, अब मुझे आइडिया लग गया कि कौन कौन सा आयन के फॉर्म में है, राइट। तो Zn कन्वर्टेड इनटू व्हाट, ZnO2। आप समझ गए ना कि मॉलिक्यूलर रिएक्शन दिया रहेगा तो कैसे ब्रेक करना है उसको। तो हम लोग को तो इंटरेस्ट है OHR और RH के लिए पहले, राइट, बट OHR और RH शुड बी इन मॉलिक्यूलर फॉर्म या आयनिक फॉर्म इफ पॉसिबल। समटाइम्स पॉसिबल नहीं भी हो सकता है, बट अगर पॉसिबल है तो उसको कन्वर्ट कीजिए आयनिक फॉर्म में। यहाँ तक हो गया। अब बोले जिंक के अलावा कौन अनबैलेंस है, बोलते रहना है, ऑक्सीजन। अब मीडियम क्या है, बेसिक है। और कितना, किस तरफ ऑक्सीजन लास्ट सेकंड लास्ट बेंच, किस तरफ ऑक्सीजन ज़्यादा है, कितना, तो इस तरफ क्या ऐड करेंगे, इसी तरफ वाटर ऐड करेंगे, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। करेक्ट। और जितना वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करेंगे उतना उसका जस्ट डबल क्या देंगे, तो यहाँ पे क्या रखे हैं, करेक्ट। और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के बाद किसको बैलेंस करेंगे, इफ रिक्वायर्ड। क्या यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, तो रिक्वायरमेंट है तो नहीं बैलेंस करेंगे। लिखा हुआ था ना कि बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन इफ रिक्वायर्ड। लेकिन सपोज कीजिए कि ऑक्सीजन बैलेंस करते हुए हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया है, तो फिर उसमें आप दिमाग लगाने का रिक्वायरमेंट, तब चार्ज को बैलेंस कीजिए। और इस मेथड में चार्ज को बैलेंस करने के लिए किसका हेल्प लेते हैं, इलेक्ट्रॉन का। इस तरफ कितना यूनिट निगेटिव चार्ज, इस तरफ कितना यूनिट निगेटिव चार्ज, तो कितना इलेक्ट्रॉन किस तरफ ऐड करना चाहिए, और राइट हैंड साइड में। तो ये तो पहले से ही आइडिया लग गया था कि सर इलेक्ट्रॉन राइट हैंड साइड में ही पक्का आएगा, क्योंकि हम लोग स्टेप कौन सा लिख रहे हैं। और ऑक्सीडेशन का डिफिनेशन क्या होता है, लॉस ऑफ, लॉस रहेगा तो किस तरफ नजर आएगा, समझ गए। तो ओवरऑल ये बैलेंस हो गया, Zn प्लस 4OH माइनस कन्वर्टेड इनटू व्हाट, ZnO2 2 माइनस अब प्लस 2H2O अब प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक आ जाएं सब लोग, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं। अब कौन सा स्टेप को लिखना है, RH4।
और NO3 माइनस था सोडियम नाइट्रेट, बट मैं उसको आयनिक फॉर्म में लिखना पसंद करूंगा क्योंकि मेथड कौन सा है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, राइट। तो इफ पॉसिबल तो ब्रेक इनटू आयंस इस मेथड में। तो NO3 माइनस कन्वर्ट इनटू व्हाट, NH3। और किसको पहले बैलेंस करना है, जिसका ऑक्सीजन नंबर चेंज हो रहा है। तो नाइट्रोजन इस तरफ 1 है, इस तरफ भी कितना है। अब उसके बाद किसको बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अलावा और कोई है नहीं थर्ड, राइट। यहाँ पे तो एटलीस्ट नहीं है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने का मेरा मीडियम क्या है, बेसिक मीडियम है। तो इस तरफ कितना वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करें, तो इस तरफ कितना ऐड करेंगे। एंड नाउ बैक फॉर बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन इफ रिक्वायर्ड, तो हम लोग वहाँ पे विद द हेल्प ऑफ OH माइनस हम लोग हाइड्रोजन का बैलेंसिंग करेंगे। आपका राइट हैंड साइड में कितना हाइड्रोजन है, 9 है। इस तरफ कितना है, तो जिस तरफ ज़्यादा रहेगा उस तरफ उतना ही ऐड करना है, 3OH माइनस, करेक्ट है ना। और उतना ही यहाँ पे क्या ऐड करना है, वाटर मॉलिक्यूल्स। यहाँ तक हो गया, आप लोग को यहाँ तक नजर आता है लास्ट बेंच, ठीक है। 3H2O। नाउ फॉर बैलेंसिंग ऑफ चार्ज, चार्ज को बैलेंस करते हैं। बोले राइट हैंड साइड में कितना, हाउ मच यूनिट ऑफ निगेटिव चार्ज इन राइट हैंड साइड, 9, कितना यूनिट। और लेफ्ट हैंड साइड में कितना यूनिट निगेटिव चार्ज, 1। तो किस तरफ निगेटिव चार्ज कम हो रहा है, लेफ्ट साइड में तक। और आपको चार्ज को बैलेंस करने के लिए आपके हाथ में सिर्फ इलेक्ट्रॉन दिया गया है। तो अप्लाई योर कॉमन सेंस, इलेक्ट्रॉन शुड बी एडेड इन विच साइड, लेफ्ट साइड में कितना। और लेफ्ट साइड में आना भी चाहिए था, राइट, क्योंकि यह स्टेप कौन सा है, RH है, करेक्ट है ना। NO3 माइनस अब प्लस 6H2O अब प्लस 8 इलेक्ट्रॉन, मैं बोलते जा रहा हूँ स्टूडेंट, कन्वर्टेड इनटू NH3 अब प्लस 9OH माइनस। चलिए यहाँ तक आते हुए आपने किसको किसको बैलेंस कर लिया सर, इंडिविजुअल रिएक्शन को आयनिक फॉर्म में लाकर मैंने बैलेंस कर लिया, करेक्ट है ना। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को किस तरीके से आप ऐड करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को इस तरीके से ऐड करना है, दैट्स वाई क्या कैंसिल आउट हो जाए, तो किसमें कितना से मल्टीप्लाई करें और ऐड करें, उतना बड़ा क्यों करेंगे भाई रिएक्शन को, इसमें तो 4 से मल्टीप्लाई करने से भी तो 8 हो जाएगा। ये बढ़िया मैच कर गया ना, राइट। इसमें 8 और इसमें 2 करने का रिक्वायरमेंट आप करेक्ट हैं, बट थोड़ा सा छोटा नंबर भी तो यहाँ पे ले सकते हैं। यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि आपको पर्पस से इलेक्ट्रॉन कैंसिल करना, ना कि मैंने ये थोड़े बोला है कि उल्टा वाला से मल्टीप्लाई करता रहेगा। मैंने बोला पर्पस क्या है, इलेक्ट्रॉन शुड बी कैंसिल आउट। तो उसके लिए कौन सा सेंस, यस, इसको हटाएं। चलिए इक्वेशन फर्स्ट में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस सेकेंड, अब ऐड करके ओवरऑल बताइए। क्या ऐसे लिख सकते हैं 4Zn प्लस 16OH माइनस और प्लस NO3 माइनस, बोलते रहिएगा 6H2O, इलेक्ट्रॉन भी लिखना है, कन्वर्टेड इनटू 4ZnO2 2 माइनस प्लस 8H2O प्लस NH3 और प्लस 9OH माइनस। देखिए मैंने सही से ऐड किया, ओके। अब यहाँ पे रुकना पड़ेगा। क्या ये देखने में अच्छा लगेगा कि OH माइनस राइट में भी और लेफ्ट में भी,
क्या ए अच्छा फिल होगा? तो यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हैं, 16 OH माइनस लेफ्ट में है और 9 OH माइनस राइट में है, तो क्या कर लेंगे 16 माइनस 9 इस तरफ OH माइनस को ले आएंगे, राइट। और इस तरफ क्या है, वाटर इधर भी है और वाटर इधर भी है, ऐसा ही लगेगा। तो इस तरफ 8H2O है, इस तरफ 6H2O है, तो इस 6H2O को उस तरफ भेज दीजिए ताकि उस तरफ क्या बन जाए 2H2O। और OH माइनस को किस तरफ ले आइए, इधर भी है इधर भी है, तो सही लग रहा है। लेकिन पहले आप बिल्कुल ऐड कीजिएगा, बाद में उसको कंपनसेट करना है, राइट। दैट्स वाई इसको एक बार रीअरेंज कर लेते हैं। 4Zn और 16 माइनस 9 कितना होता है, कितना होता है 7OH माइनस, अब प्लस NO3 माइनस, अब वाटर को उस तरफ भेजेंगे, राइट। 4Zn O2 2 माइनस, अब प्लस कितना 2H2O NH3। एक बार लास्ट में क्रॉस चेक कीजिए कि ये बैलेंस है या नहीं है हर एंगल से। पहले चार्ज को ही बैलेंस करके देख लेते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड में हाउ मच अमाउंट ऑफ चार्ज, 8 यूनिट नेगेटिव चार्ज। व्हाट अबाउट इन राइट हैंड साइड, 8, 4 दूनी 8, राइट। व्हाट अबाउट ऑक्सीजन, राइट हैंड साइड में देखिए तो ऑक्सीजन कितना है 2, सॉरी 10, लेफ्ट हैंड साइड में 10। व्हाट अबाउट हाइड्रोजन, राइट हैंड साइड में है 7 और लेफ्ट हैंड साइड में भी कितना है। इसका मतलब जो रीअरेंज कर रहे थे उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसा होता है ना कि रीअरेंज कर रहे हैं फिर अनबैलेंस हो जाएगा। तो हम लोग का स्टूडेंट फाइनल आंसर तो मिल गया, बट अभी तक फाइनल आंसर पे आए नहीं हैं, क्योंकि आपने रिएक्शन बैलेंस कर लिया किस फॉर्म में लाकर, बोलिए आयनिक फॉर्म में लाकर। बट एग्जाम में तो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्म दिया गया, तो एग्जाम में फाइनल आंसर किस में, इसमें दीजिएगा। तो अब इसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एक मिनट, तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप यहाँ पे हेल्प लीजिएगा, और उससे हेल्प से आपको फ़ायदा क्या होगा कि ये OH माइनस जो आयन में नज़र आ रहा है वो रियलिटी में एक्चुअल में वहाँ पे क्या था, इसको मतलब यहाँ पे 7Na दे देना है। इसको क्या बना देना है 7NaOH, मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। यहाँ पे नाइट्रेट आयन, क्या नाइट्रेट आयन में था या सोडियम नाइट्रेट, तो यहाँ इसको भी क्या बना दीजिएगा, चेक करते हैं सोडियम भी शायद बैलेंस रहे, राइट। समझे कैसे मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ये फाइनल था आयनिक फॉर्म का, बट मुझे आंसर लाना है मॉलिक्यूलर फॉर्म में। तो 4Zn और प्लस इसको क्या 7NaOH बना दें, क्योंकि OH माइनस तो OH माइनस को फॉर्म में नहीं लिखा गया था, NaOH को फॉर्म में लिखा गया था। अब प्लस NaNO3। अब देखिए ये जो है जिंकेट आयन, वो क्या ओरिजिनल अनबैलेंस रिएक्शन में जिंकेट में था या सोडियम जिंकेट, तो इसको भी बनाइए इसी फॉर्म में लाएंगे, लेकिन कोफिशिएंट सेम रखिएगा। कोफिशिएंट 4 है तो 4 ही रखना है, राइट। इस कोफिशिएंट को चेंज नहीं करना है। बाकी को मॉलिक्यूलर फॉर्म में लाने का रिक्वायरमेंट है या ऑटोमेटिक मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही है। तो आपको आयनिक फॉर्म को मॉलिक्यूलर फॉर्म में लाने के लिए सिर्फ एक्स्ट्रा सोडियम को ऐड करना पड़ा, राइट। देखिए तो सोडियम बैलेंस है, इस तरफ कितना सोडियम 8, इस तरफ भी कितना है 8। इसका मतलब ओवरऑल रिएक्शन आपका क्या हो गया बैलेंस। तो ये थोड़ा सा टफ है नहीं, बट हम लोग बना तो सकते हैं ना, टफ है लेकिन बहुत सिस्टमैटिक है। चलिए दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द फाइनल।
चलिए बैलेंस दिस रिएक्शन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। क्वेश्चन है KMnO4 प्लस SO2 नॉट 5O2 प्लस H2O K2SO4 MnSO4 H2SO4। सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है, इसको कौन सा मेथड से सॉल्व करने के लिए बोल रहा हूँ? तो आयन इलेक्ट्रोड मेथड में पहला क्राइटेरिया होना चाहिए कि जो भी इसमें इलेक्ट्रोलाइट है जिसको आप आयन में ब्रेक कर सकते, जिसके बारे में आपको नॉलेज है, उसको आयन में ब्रेक कीजिए, राइट। तो नहीं लेता कि सर KMnO4 को भी ब्रेक कर सकते हैं, किस फॉर्म में? K प्लस प्लस MnO4 माइनस SO2 को ब्रेक नहीं कर सकते हैं, तो SO2 को SO2 ही रहने दीजिए, राइट। वाट H2SO4 कर सकते हैं, ठीक है, यह स्ट्रॉन्ग एसिड है। H2SO4 इज वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। इसको वाटर में जब डिजॉल्व करेंगे तो ब्रेक इनटू आयंस H प्लस एंड SO4 2 माइनस, मतलब इलेक्ट्रोलाइट आपको पहचानना पड़ेगा, करेक्ट। उसके बाद का स्टेप तो आपको पता है, मीडियम क्या है? बेसिक है भाई। ये देखिए बना रहे हैं एसिड, अब बोल रहे हैं बेसिक, राइट। तो मीडियम यहाँ पे बताने का रिक्वायरमेंट है, अप्लाई योर कॉमन सेंस। मीडियम यहाँ पे एसिडिक है भाई, ठीक है। क्या इसको घर पे ट्राई करेंगे? बन पाएगा? इसको होमवर्क लिख लीजिए। बच्चे क्लास वर्क मत लिख लीजिएगा, ऐसा नहीं कि क्लास में करना है, होमवर्क कीजिएगा और आज ही इसको सॉल्व कर लीजिएगा। एक मिनट मुझे एक क्वेश्चन लिखने दीजिए। पढ़िए मैंने क्या लिखा। U स्टैंड फॉर यूरेनियम। मीडियम है बेसिक, मीडियम लिख लीजिएगा यहाँ पे। मीडियम क्या है? इसको तो मैं आयनिक फॉर्म में ही दिया हूँ। बैलेंस दिस रिएक्शन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। इस सबको बैलेंस करना है, कुछ तो काम करना पड़ेगा। बैलेंस दिस रिएक्शन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, जैसे आप लोग का एक कॉमन क्वेश्चन रहता है कि सर इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे। तो इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर के लिए स्ट्रक्चर शुड बी नोन। तो जितना मुझे रिक्वायरमेंट होगा मोटा मोटी, उसको मैं इस असाइनमेंट के लास्ट में उस स्ट्रक्चर को दे दिया हूँ। उसको कॉपी पे एक दो बार लिख कर प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। ऐसे
ऑल दे आर द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, सारा आपका सिलेबस का पार्ट ही है, कहीं ना कहीं मिलेगा, बट फिर भी इस चैप्टर में हेल्प होगा, यहाँ से लास्ट में दिया हुआ है। एटॉमिक स्ट्रक्चर का असाइनमेंट ऑफिस में अवेलेबल रहेगा, आपको जब भी टाइम मिलता है कलेक्ट कर सकते हैं, एग्जाम के बाद भी कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। दिस अनाउंसमेंट ओनली फॉर 11th क्लास स्टूडेंट। यहां देखिएगा, मतलब ऐसे जब आया हुआ था तब इसका दूसरा नाम था AIEEE। AI नहीं भाई, नहीं भाई, AIEEE। MnO4 माइनस, यहाँ देखिए ये बहुत फेवरेट है एग्जाम का, थोड़ा नहीं बहुत, ऐसे दिया हुआ है Mn, मतलब इससे आसान क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा भाई। क्वेश्चन में पढ़ता हूँ। क्वेश्चन है MnO4 माइनस इज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन डिफरेंट मीडियम चेंजिंग अकॉर्डिंग टू दिस एंड दिस। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर रेस्पेक्टिवली, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर रेस्पेक्टिवली, ऑप्शन है 4, बनाना स्टार्ट कीजिए। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर रेस्पेक्टिवली, रेस्पेक्टिवली में यहां से स्टार्ट कीजिएगा, नीचे से नहीं, दिस एंड दिस। एग्जाम में चलेगा। अच्छा, आप लोग ऐसे देख के गेस कर रहे थे, वेरी गुड भाई, थोड़ा पेन चला लीजिएगा, आसान क्वेश्चन मिस्टेक होने का चांस ज़्यादा रहता है। चेंज, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए था मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, मेरे साथ ऐड कर लीजिए, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। बनाना स्टार्ट कीजिए, क्या प्रॉब्लम है। क्या आप इसका यहां से यहां में चेंज नहीं निकाल सकते हैं, चेंज का मॉडुलस, राइट। तो इसका कितना रहेगा, इसमें कितना चेंज दिखेगा 5 का, इसमें कितना चेंज दिखेगा 1 का, इसमें कितना चेंज दिखेगा 3 का, इसमें कितना चेंज दिखेगा। मतलब मैं बोल रहा हूं बाकी सबके लिए, इसमें कितने का चेंज दिखेगा भाई, ये +7 है और यहाँ पे इसका कितना है +3 ना, तो 3 - 7 का मॉडुलस कितना 4, तो करेक्ट ऑप्शन शुड बी व्हाट, सी। लेकिन यहाँ पे एक कन्फ्यूजन हो सकता था, चेंज इन ऑक्सीडेशन में मतलब फाइन माइनस इनिशियल करते निगेटिव आता, क्या था निगेटिव, लेकिन ऑप्शन में निगेटिव में नहीं दिया हुआ, इसका मतलब उसका मॉडुलस पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कहीं पे प्रॉब्लम होना चाहिए आपको। क्रिस्टल क्लियर, तो क्वेश्चन है चेंज मीन्स व्हाट, फाइनल माइनस फाइनल यहां का, इनिशियल यहां का, राइट। देखिए सेम ईयर एक और क्वेश्चन पूछा गया है, लिखिए तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन ब्लीचिंग पाउडर, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन ब्लीचिंग पाउडर, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन
इन ब्लीचिंग पाउडर। अब फार्मूला बिल्कुल ऐसे दिया गया था, CaOCl2, राइट, फर्स्ट ऑप्शन 0, सेकेंड ऑप्शन -1, और उसमें एक्सप्लेनेशन के साथ दिया हुआ था ऐसे 0 सिंस इट कंटेन Cl2, क्योंकि आपको तो नजर Cl2 आते रहेगा, राइट, -1 सिंस इट कंटेन, जब रॉन्ग ऑप्शन से कुछ भी लिख सकते हैं, Cl माइनस, +1 सिंस इट कंटेन ClO माइनस, एंड लास्ट ऑप्शन +1 एंड -1 since it contain ClO minus and Cl minus। ये नीट के लिए परफेक्ट क्वेश्चन है। और आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ब्लीचिंग पाउडर बहुत जगह मिलेगा, डोंट वरी। इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? ClO माइनस, लास्ट ऑप्शन में यह है ClO माइनस। बोलिए व्हाट इज द करेक्ट आंसर? एक मिनट, आपको नहीं था ये क्वेश्चन इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर का है? ये कहाँ क्वेश्चन है? इसका मतलब है कि आपको ब्लीचिंग पाउडर का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ब्लीचिंग पाउडर का स्ट्रक्चर इज दिस वन, दिस इज द, लिख लीजिएगा, भूल जाइएगा बाद में, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। वहाँ पे इस फॉर्म में रहता है CaOCl एक साथ और Cl एक साथ, मतलब कैल्शियम पे 2+, कैल्शियम पे कितना, और यहाँ पे कितना, माइनस, और यहाँ पे भी कितना, माइनस। 2+ है, 2- होना पड़ेगा, राइट। इसका मतलब आज के बाद इसको रटना है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, खासकर 11th क्लास के बच्चे के लिए, ठीक है। और नीट में तो डायरेक्ट फिर से आ जाएगा इसका। अब यहाँ देखिएगा, तो क्या इसका नहीं निकाल सकते हैं? सॉल्ट के लिए क्या बोला गया था? सॉल्ट के लिए बोला गया था कि FeSO4 है, तो आयरन का निकालने के लिए आयन कटायन और अनायन में ब्रेक करेंगे। वैसे ही अगर ए भी तो सॉल्ट ही है, तो इस सॉल्ट के लिए बाद में आपको पढ़ाएंगे, एक चैप्टर है एसिड बेस्ड सॉल्ट, ये बहुत बार कम से कम 10 टाइम्स आया होगा। इसमें ऐसे भी क्वेश्चन आया हुआ है, ब्लीचिंग पाउडर इज द एग्जाम्पल ऑफ डबल सॉल्ट या मिक्स सॉल्ट। नाम सुने, डबल सॉल्ट या मिक्स सॉल्ट, राइट। तो उस तरीके से आपको पूछा जाएगा, इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ मिक्स सॉल्ट। लेकिन आप लोग को नहीं पता है कि मिक्स सॉल्ट का मतलब क्या होता है और डबल सॉल्ट का मतलब क्या होता है, तो उस बाद में पढ़ाया जाएगा। फॉर एग्जांपल पोटासियम इज द एग्जांपल ऑफ डबल सॉल्ट, राइट, जिसमें 2 टाइप का कटायन हो और 1 टाइप का अनायन, उसको डबल सॉल्ट बोलते हैं। और जिसमें 1 टाइप का कटायन हो और 2 टाइप का अनायन हो, उसको मिक्स सॉल्ट बोलते हैं, करेक्ट। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ विच सॉल्ट, सॉल्ट। मतलब ऐसा सा क्वेश्चन पूछा जाए, आपको लगेगा अच्छा ये तो सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट वो पढ़ना था, इसलिए उस चैप्टर को मैं पढ़ाता हूँ अंडर द हेडिंग एसिड बेस्ड सॉल्ट, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, राइट। चलिए, तो अब तो निकाल सकते हैं इसके अंदर OCl माइनस में किसके हेल्प से किसका निकाल लीजिएगा? ऑक्सीजन का। 1 मिनट भाई, ऑक्सीजन का तो कभी पॉजिटिव होगा नहीं अदर देन फ्लोरीन। फ्लोरीन के साथ छोड़कर बाकी कहीं पे ऑक्सीजन का पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ऑक्सीजन के हेल्प से क्लोरीन का निकाल लेंगे, तो OCl माइनस, यहाँ इसका x मान लेते हैं, तो क्या लिखेगा, -2 + x इक्वल टू व्हाट, -1, देन x इक्वल टू +1। इसका मतलब इसका +1 रहेगा किसके वजह से? इसके वजह से
और Cl माइनस का तो निकालने का रिक्वायरमेंट है, या दिख रहा है कि क्लोरीन पे -1 है, तो -1 किसके वजह से रहेगा, तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, ठीक है। समझ में आ गया एवरीवन। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या था, स्ट्रक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर का जानना, स्ट्रक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। हो गया ना। यहां देखिए, यहां देखिए, ऐड किए तो 70 + 60 + 21 + 21 अब प्लस अगेन 21, 171 हो गया। सारा क्वेश्चन लिख बनाना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। फिर से ऐड किए तो 61 51 50 28 27, 61 50 28 और 27 कितना हुआ, पहले वाला सम कितना था, इतना देर लगेगा, पहले वाला कितना था और दूसरा वाला कितना है, दोनों को ऐड कर दीजिए, उतना ही प्रॉब्लम है, बना लीजिएगा, लाइफ बन जाएगा। बहुत बढ़िया कलेक्शन है, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं आएगा आपके नीट के एग्ज़ाम में, 200% गारंटी है अगर इसको बना गए तो। अब मैं रेडॉक्स का सारा क्वेश्चन यहाँ से ही दूंगा, पहले से क्वेश्चन आउट कर रहा हूँ। रेडॉक्स का सारा क्वेश्चन अगर 25 तो 25 यहाँ से ही रहेगा। आप चाहेंगे तो फुल मार्क्स ला सकते हैं, आपकी मर्जी। मेरा टारगेट है इसको फुलफिल करना, तो आप बना लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि इसमें फुल स्कोर करें, मार्क्स लाएं, तो मैं यहाँ से ही क्वेश्चन डालूंगा। इससे अच्छा एग्जाम क्या हो सकता है, पहले से क्वेश्चन आउट कर रहे हैं, राइट। अब ऑप्शन मत रटिएगा, ऑप्शन उल्टा पुल्टा रहेगा। अब आज का सबसे आसान एग्जाम्पल क्वेश्चन दे रहा हूं जो कि आया हुआ है, ये भी किसी जेई मेन में ही आया हुआ है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। इसी का 4 मार्क्स मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, फिर भी लिख लीजिए। तो सामने ही आंसर दिख गया नहीं। देखिए, इसमें किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीजन नंबर चेंज हो रहा है डी में। इसको चेक करने के लिए आपको ऑक्सीजन नंबर निकालना पड़ेगा। आसान तो है लेकिन चेक करना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ तक जाते हैं तो किसी भी एलिमेंट का चेंज हुआ, या आप लोग सोच रहे हैं सर ऑप्शन ए मिल गया तो बाकी को छोड़ देते हैं। ए नहीं है एग्जाम्पल। व्हाट अबाउट दिस वन? गेस कर रहे हैं या चेक कर लिए हैं?
इसमें नाइट्रोजन का +5, ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -2, +1 -2 +5, किसी का चेंज नहीं हुआ है, ये भी नहीं है। आप लोग ऐसे देख रहे हैं, बट एक्चुअल में मैं जब रिएक्शन को देखता हूँ तो मेरा देखने का नज़रिया अलग रहता है। मैं यहाँ से सीखता हूँ। सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, हाईली इनसॉल्युबल वाटर, ये सॉल्ट और सॉल्ट का रिएक्शन है, बट प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, इरिवर्सेबल। मतलब एक अगर मैं सॉल्व करूँगा ना तो मैं इसमें गैस देखते रहूँगा। ओके, ये एसिड बनाने का तरीका हुआ, नाइट्रिक एसिड। ये एक्चुअल में लैब मेथड है हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाने का। ये बेरियम पेरोक्साइड है, क्या है, प्लस डाइल्यूट H2SO4, BaSO4। दिस इज ऑल्सो द, ये भी प्रेसिपिटेट होता है। इस पर एक क्वेश्चन लिए थे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन में, याद है? चलिए, बट यहाँ पे भी किसी का चेंज होगा। यहाँ पे ऑक्सीजन का आप निकाल लिए, कितना है ऑक्सीजन का, -2। लास्ट बेंच भाई, अल्कलाइन अर्थ मेटल का तो +2 लेते हैं, तो इसका +2 तो 2 ऑक्सीजन का -2 होना पड़ेगा, तो 1 ऑक्सीजन पे कितना जाएगा, ये निकालना था। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑक्सीजन यहाँ पे आया है, ए ऑक्सीजन यहाँ पे आया है। ठीक है, इसका दिस इज ऑल्सो द एग्जांपल ऑफ नॉन रेडॉक्स। बट यहाँ पे जिंक, एक्चुअली इस क्वेश्चन में तो सिल्वर ही कन्फर्म, क्या कह सकते हैं, यहाँ पे सिल्वर का +1 है, सिल्वर ही कन्फर्म कर दिया कि +1 से क्या हो गया है, 0 हो गया है। अब एक मिनट, इस टाइप का एग्जाम्पल लिया गया है, इस टाइप का एग्जाम्पल लिए थे कि हाउ कैन वी फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ इन दिस टाइप ऑफ कंपाउंड, राइट। उसको कैसे ब्रेक करना था, किसी को अगर डाउट रहेगा तो ऐसे ब्रेक कीजिएगा, Na+ AgCN होल टू माइनस, करेक्ट है ना। और आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए मैं बताया था कि जैसे हम लोग किसी एलिमेंट का निकालते हैं वैसे ही किसी मॉलिक्यूल का भी निकाल सकते हैं। H2O का प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए कहीं पे H2 अगर बल्क में है, ग्रुप में, 0 पकड़ लेंगे। वैसे ही CN पे क्या है, माइनस, तो इन दोनों को मिलाकर -1 ले लीजिए। उसमें कार्बन नाइट्रोजन का लेने का रिक्वायरमेंट, कहीं पे प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए सल्फेट अगर है तो सल्फेट का कितना, ओवरऑल सल्फेट का प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए -2 ले लीजिएगा। दैट्स वाई यहाँ पे CN का कितना ले लेंगे, -1। तो अब यहाँ पे इसका x मान लेते हैं, x -1, पूरे CN का -1 इंटू 2 इक्वल टू वाट, -1, देन x इक्वल कितना हो जाएगा, सिल्वर का +1 से कितना हुआ है, 0 हुआ है। किसी एक का भी अगर चेंज हो रहा है, मतलब दिस इज एग्जांपल ऑफ व्हाट, रेडॉक्स रिएक्शन। समझे? इस टाइप का एग्जांपल कहाँ पे मैं लिया हूँ, याद है कि इस टाइप का एग्जांपल लेते K2FeCN होल 6 में। मैं जब सॉल्व कर रहा होगा तो इस टाइप का एग्जांपल लिया होगा। ओके, देखिए इसमें जो मैं सीक्वेंस दिख रहा हूँ, मतलब 2002 से लेकर 2006 तक, 2006 मतलब मेरे साल तक, हर साल क्वेश्चन पूछा गया है, एक क्वेश्चन ऑक्सीडेशन नंबर से, एवरी ईयर। मतलब जस्ट में ये तो फर्स्ट पेज का ही है ना, उसमें अगर और देखेंगे तो आगे भी मिलेगा। नेक्स्ट लिखिए तो, फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकेल इन गिवन कंपाउंड। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकेल इन गिवन कंपाउंड? What is the oxidation number of nickel in given compound? पहले कंपाउंड लिख लीजिए, K4NiCN होल 4, और निकालना किसका है स्टूडेंट, ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए में +1, ऑप्शन बी में +2, ऑप्शन सी में -1, ऑप्शन डी में 0। इसके लिए आपको हार्डली 30 सेकंड मिलेगा। सॉल्व कीजिए, ऐसे तो -1 ले आइएगा एग्जाम में। मतलब गेस नहीं करना भाई, मुझे कैलकुलेट करना पड़ता है, आप लोग गेस कैसे कर लेते हैं, मुझे कैलकुलेट करना पड़ता है। ये एटीट्यूड एग्जाम में रहेगा तो नहीं लगेगा, -1 आ जाएगा, बनने वाला क्वेश्चन में भी निगेटिव करके आ जाइएगा।
एक काम कीजिए, ध्यान सुनिएगा, पोटेशियम का कितना पकड़िएगा 1, इसका x मान लेते हैं, क्या लिख सकते हैं +1 × 4, पोटेशियम के बदले निकेल के बदले क्या x लिख सकते हैं, और Cl के लिए जस्ट लिखाया था ना, तो -1 × 4 और ओवरऑल 0 न्यूट्रल, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आता है 0 आया है। हाँ 0 आ तो रहा है 0 ही ना, लेकिन एक क्वेश्चन ही रॉन्ग दिया गया इसका मतलब। क्वेश्चन करेक्ट है। यही आंसर है, आंसर तो जीरो, लेकिन देखिए आई डोंट कंप्लीट पर्सनली फील हो रहा है नहीं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यू आर करेक्ट, अकॉर्डिंग टू, मैं एज ए टीचर सोच रहा हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स मिल जाएगा, वही कैलकुलेट करके आया, उपाय नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि कंपाउंड में K2 ना, मैं क्वेश्चन को करेक्ट कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि कंपाउंड में ये होना चाहिए था K2NiCN4। एक्चुअली मेरे दिमाग में वही चल रहा था जैसे मैं कंपाउंड लिखा, बट आप एग्जाम में क्या करके आइएगा, मान लीजिए आपको पता है कि कंपाउंड ऐसा होना चाहिए था, यस क्वेश्चन के हिसाब से करके आना है, उसी के हिसाब से आंसर फिट रहेगा, इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर जो आ रहा है कैलकुलेट करके वही लगाइएगा, ठीक है। कभी कभी ज़्यादा नॉलेज भी खराब होता है मेरे साथ भी हो गया, मेरे दिमाग को ही फिर था निकल +2 रहता है, क्वेश्चन नंबर 4 शो करेगा, यहाँ पे कंपाउंड फॉर्म में तो +2 आना चाहिए, तो मैं +2 ही देख रहा था, आप लोग को डांट भी रहा था, लेकिन आप कुछ लोग बहुत जल्दी कैलकुलेट कर लिए थे। बट इसमें कितना टाइम लगना चाहिए, मान लीजिए आप नीट के एग्जाम बैठे हुए हैं, कितना टाइम चाहते हैं इसके लिए, 10 सेकेंड। तो बाकी बच्चे जो केमिस्ट्री को लेकर जो फिजिकल केमिस्ट्री में बोलते रहते सर इतना टाइम लग जाएगा, भाई उसका 12 क्वेश्चन रहेगा, 12 क्वेश्चन, बाकी 45 में माइनस कीजिए, उसमें पेन नहीं चलाना पड़ेगा, थोड़ा सा पेन चलाना पड़ेगा। अब तो नॉलेज सही रहेगा तो 30 सेकंड में बना के बैठ जाइएगा। चलिए what is the value of x?
अरे एक चीज और भी देख लीजिएगा, रिएक्शन बैलेंस है नहीं बैलेंस है, अदर देन इलेक्ट्रॉन, अदर देन इलेक्ट्रॉन, ऐसे यहाँ पे बैलेंस है नहीं। वेरी गुड। तो आप लोग सर यहाँ पे चार्ज को बैलेंस कर लेते हैं, सबसे बेस्ट क्या रहेगा, चार्ज को बैलेंस कर लेते हैं। राइट हैंड साइड में वो भी आंसर सही दे देगा। राइट हैंड ऐसे तो ये भी पता है कि सर इसी का चेंज हो रहा है, तो 3 का निकाल लेंगे। अब इस क्वेश्चन बनाने का 2 तरीका, या तो इसको देख लीजिए +5 से +2, तो चेंज ऑक्सीडेशन में कितना 3, या चार्ज को बैलेंस कर लेते हैं, इस तरफ चार्ज 0, इस तरफ भी चार्ज कितना होना चाहिए 0, यहाँ पे कितना -1 +4, राइट। तो क्या हो गया 3 पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए 3। ये तो पता नहीं कभी कभी कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए एक आध क्वेश्चन ऐसा रहेगा ना, सारा क्वेश्चन टफ जाएगा तो फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा। हर एग्जाम में 25% क्वेश्चन ऐसा रहता है जिसको आप बना सकते हैं, प्लस वो भी तो पूछे क्लास 12 का सिलेबस का, ये भी एक है। एक क्वेश्चन दिया गया है 1992 नहीं, कुछ तो हो सकता है सोचे इतना पहले दिया गया आउटडेटेड हो गया इसके साथ नहीं होगा, वही चल रहा है, कुछ भी नया नहीं है। यहाँ देखिएगा और लिखिए क्या लिखे, MnO4 माइनस C2, लास्ट क्वेश्चन आज का C2O4 2 माइनस H प्लस कन्वर्टेड इनटू Mn2 प्लस CO2 और प्लस H2O। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में मुझे बैलेंसिंग का क्वेश्चन सेट करना है, देखिए कैसे होता है। देखिए करेक्ट कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट फॉर द बैलेंस रिएक्शन। क्वेश्चन है करेक्ट कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट फॉर दिस बैलेंस रिएक्शन, ये अभी बैलेंस नहीं है, ऐसे दे दिया गया है MnO4 माइनस कॉलम बना लीजिएगा C2O4 2 माइनस H प्लस, इन 3 का ही कोफिशिएंट पूछा गया है। ऑप्शन ए में है 2 5 16, बी में है 16 5 2, सी में है 5 16 2 और डी में है 2 16 5। मान लीजिए कि इस एग्जाम्पल को मैं क्लास में बहुत बार नहीं लेता, क्योंकि मेरा ट्रेंड क्या है जो एग्जाम में आया क्वेश्चन उसका आपको पता नहीं चला मैं कैसे इसका नहीं किया था, बट इस एग्जाम्पल को मैं फ्रीक्वेंट यूज कर रहा था, राइट। जो भी एग्जाम में आया हुआ एग्जाम्पल रहेगा उसको मैं ज़्यादा यहाँ पे लूँगा, ठीक है। पढ़ने तक डायरेक्टली बैलेंसिंग का क्वेश्चन हो गया। तो आप लोग गेस कर रहे हैं बैलेंस की जगह, भाई आप सिर्फ यहाँ मत देखिएगा, यहाँ भी बैलेंस करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक जाना पड़ेगा ना, तब तो इसका आंसर दे पाइएगा। बिना यहाँ से यहाँ तक गए हुए आंसर कैसे आएगा, ये अनबैलेंस रिएक्शन है। दूसरी बात है इसको 100 टाइम्स हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, राइट। तो इसमें मुझे लगता है कि करेक्ट ऑप्शन शुड बी ये होना चाहिए, बड़े डायरेक्टली ये क्या था, ऐसा लग रहा था कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट कर दिया गया, मतलब ऐसा आ सकता है, राइट। तो बैलेंसिंग हम लोग पढ़ के खराब नहीं किया, अच्छा ही किया। समझे नहीं समझे 11th क्लास बच्चे, मतलब कैसे बैलेंसिंग पे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएगा, ऐसे आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट केमिस्ट्री क्लास तक दोनों बैच आप इस असाइनमेंट को क्लास ऑफिस से कलेक्ट करेंगे, एंड दिस इज होम असाइनमेंट।
क्लास असाइनमेंट का मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, होम असाइनमेंट का कुछ पैसा आपको यहाँ पे लगेगा, उसको देकर करेक्ट कर दीजिएगा क्लास में। और 1 मिनट रुकिएगा। दिस इज लास्ट क्लास। अब आपको बस एक क्लास और दूंगा इसमें असाइनमेंट डिस्कशन कर, पूरा जब बना लीजिएगा 99% तो आपसे बनना चाहिए, अगर नहीं बनता इसका मतलब आप सही तरीके से थ्योरी के थ्रू नहीं गए हैं।